हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, एक बहुत ही सुंदर अध्याय जिसका शीर्षक है दो गौरैया। देखो बच्चों, गौरैया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है और आप हमेशा इसके बारे में सुनते रहे होंगे। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पाठ परिचय। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षियों का भी अपना परिवार होता है। वे भी अपने परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण के प्रति हम मानवों की भांति चिंतित होते हैं। यानी कि जैसे कि हम मानव क्या करते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और उसके पालन पोषण के लिए हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। ऐसे ही क्या करती हैं पक्षी लोग भी अपने परिवार की चिंता करते हैं। अब देखिए, इसको कहानी को शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक बड़ा पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आई। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, रोशनदान। रोशनदान का अर्थ है जहां से क्या होता है, रोशनी आती है। आपने देखा होगा कि घरों में क्या है, ऊंचाई पर थोड़ा सा प्रकाश के लिए, लाइट के लिए क्या की जाती है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती हैं जहाँ पर जालियाँ या शीशे के दरवाजे बनाकर लगाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रोशनदान। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि हमारे बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोल में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे को नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, शू शू की आवाज़ें की। गौरैया नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ चींची करने लगी। तो आपने देखा कि क्या है, गौरैया जो थी पंखे में उसने क्या कर लिया, अपना घर बना लिया। और क्या है, जब बच्चे के पिताजी उसको कई तरीके से वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो क्या करने लगी, चींची की आवाज़ करने लगी। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोल को ठोका। ची ची करती दोनों गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर ही लपके। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है, लपके। लपकना का मतलब क्या होता है, जल्दी से किसी को छूने की कोशिश करना, है ना। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा लगा दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर गौरैया को खदेड़ दिया। तो यहाँ पर एक शब्द आपको फिर दिखाई दे रहा है, खदेड़। खदेड़ना मतलब होता है भगाना। वहां से क्या किया उनके पिताजी ने, फिर से गौरैया को भगा दिया। दूसरे दिन रविवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। देखिए एक शब्द फिर से आया है, प्रतिदिन।
प्रतिदिन यानी कि रोज। अब क्या है, रोज यही होने लगा, यही प्रोसेस रोज चलने लगी। दिन में वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए। एक दिन कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुसाने लगे। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है सिरा। देखिए सिरा का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये पेन है, इसका क्या है एक सिरा, तो उन्होंने क्या किया, इसको लाठी समझिए, तो इसके एक सिरे को क्या किया, तिनकों के ऊपर रखकर घास में घुसाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। तो देखिए फिर से एक शब्द है सहसा। तो जब लड़के के पिताजी क्या कर रहे थे, लाठी से उस घोंसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, सहसा यानी अचानक से बहुत जोर से क्या आवाज आने लगी, गौरैयाओं के चीखने की, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने छत से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब देखिए एक शब्द है गुमसुम। गुमसुम यानी कि चुपचाप। देखिए जब आपके साथ भी कोई ट्रेजेडी हो या किसी ने आपको डांट दिया हो, आप भी कैसे बैठ जाते हो, एकदम गुमसुम से बैठ जाते हो ना। ऐसे ही दोनों गौरैया क्या थी, दीवार पर गुमसुम सी बैठ गई थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोल के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया चींची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप छत से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द आया है, चुग्गा, जिसका अर्थ क्या है, भोजन। यानी कि जो भी चिड़ियाएं खाती हैं। तो क्या हुआ, जब उनके पिताजी हार गए और जब उन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी कि भाई क्या इनके बच्चे रो रहे हैं, तो क्या है, उनकी माताजी ने दरवाजे खोल दिए और क्या है, उन जो छोटी छोटी जो नन्ही नन्ही चिड़ियाएं थी, उनके मम्मी पापा क्या थे, वापस आ गए और उन्हें क्या खिलाने लगे, चुग्गा यानी खाना खिलाने लगे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। यानी कि पिताजी भी हार गए और क्या किया, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई रहने दो, घोंसला यही सही है, अपने आप क्या है, ये गौरैया उनके बच्चे पंखे पर अपने आप रहते हैं। तो भीष्म साहनी जी की बहुत ही सुंदर सी ये कहानी थी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। तो आप इसे पढ़ते रहिए और साथ ही आगे बढ़ते रहिए और साथ में अभ्यास भी अवश्य कीजिए।